आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं चैनल पर, जो ओल्ड व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, और जो हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, और जो हमारे करीबी लोग हो गए, दोस्त अहबाब रिश्तेदार पड़ोसी, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप लोगों के कामों से रुकावटों को दूर फरमाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, एज़ यूजुअल जो हम लोग हर हफ्ते अपना प्रोग्राम जो है वो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और प्रोग्राम का नाम है ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या वीकली फोरकास्ट रहेगी इस हफ्ते में। आज ये जो हफ़्ता है ये बहुत ही इंतहाई अहम हफ़्ता है। इंतहाई अहम हफ़्ता आप लोग इसलिए बोल सकते हैं कि एक सितारा अतारत, जो कि एक बड़ा अहम सितारा होता है, और आप लोगों के दिमाग से, आप लोगों की डिसीशन मेकिंग वगैरह और लिखत पढ़त से, और जो लोग ज़्यादातर जो फ़ैसले वगैरह करते हैं और डिप्रेशन एंजाइटी के भी शिकार होते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सब कुछ जो देखा जाता है वो मर्क्यूरी सितारे से ही, अतारत से ही देखा जाता है। तो ये हफ़्ता इसलिए भी एक अहम हफ़्ता है क्योंकि इस हफ्ते में जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ चुका है, सितारा तारत उल्टी चाल में आ चुका है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा कौन से बुर्ज पर, और आज की जो सबसे बड़ी एक अच्छी खबर भी है हमारे व्यूवर्स के लिए, इस वीडियो में जो है वो मैं 2 लोगों के सवाल के जवाबात भी दूंगा बीच वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम लोग लाइव सेशन भी प्लान कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द जो है हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह ताला 2 लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। जब आप लोग अपना स्टार देखते हैं या अपना बुर्ज देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और अपने करीबी लोगों से शेयर भी ज़रूर किया करें। क्या पता इस वीडियो से दूसरे लोगों की मदद भी हो सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और आज का जो हफ्ता है वो है 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक की वीकली फोरकास्ट 12 बुर्ज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखते रहे हमारा प्रोग्राम। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक बुर्ज हमल वालों की, जिसको हम इंग्लिश में एरीज भी बोलते हैं, जिनका बुर्ज हमल है, जिनका असेंडेंट हमल है, एरीज है, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दूसरी बात कि आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कुछ भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, और अगर जो अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रहा है, अपने पर्सनल पूछना चाह रहा है अपने बारे में, तो हमसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए हफ्ता जो है वो कदरे बेहतर नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, क्योंकि मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, जो कि असेंडेंट का लॉर्ड है। असेंडेंट का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना जायचे में बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। लाइक आप लोगों की हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एरीज़ वाले अगर कोई अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई ऑपरेट वगैरह कराना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड है ये वीक ड्यू टू हेल्थ आप लोग अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं, या आप लोग कोई अपना कोई ऑपरेट वगैरह कराना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ख़ानदानी मामलात और घरेलू मामलात में भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोई परेशानी वगैरह है ख़ानदानी मामलात में, या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं और इस हफ्ते में आप लोग उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। जॉब के एनवायरनमेंट के हिसाब से बात की जाए, एरीज वाले जहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए जो है वो पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव
डिसीजन मेकिंग्स वगैरह हो सकती हैं आप लोगों की, कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते में तो आप लोग ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला ले सकते हैं। आप लोगों के लिए इस मुताबिक भी हफ़्ता अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की एंड सेवन्थ हाउस की। इन दोनों घरों का जो लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है, वो वीनस है, और वीनस इस वक्त जो है वो आप लोगों के लगन से 5वें घर में मौजूद है। इट्स मीन के घर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन जो है वीनस की स्ट्रॉन्ग है, तो सेकंड हाउस भी इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस हफ्ते में बेहतर रहेगी। लेन देन के मामलात में आप लोगों के लिए कोई अच्छा डिसीजन आ सकता है, कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं आप लोगों को। दूसरी बात, जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं वो उनके लिए भी कोई खुशखबरी वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है, और कोई पेमेंट्स वगैरह या करेंसी का जो लोग काम करते हैं या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई अपना ओपनिंग भी करना चाह रहा है खाने पीने की, या आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में वीनस अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। आप लोग अगर अपने डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, या आप लोग इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, या कोई निकाह वगैरह का इवेंट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर कोई इवेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हिसाब से भी देखा जाए तो जो एरीज वालों के लिए पोजीशन है वो इस वक्त हफ्ते भी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी। इंशाल्लाह ताला कोई नुकसान वगैरह या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ट्रैवल के हिसाब से भी, अब्रॉड ट्रैवलिंग के हिसाब से भी मामला जो हैं वो इस हफ्ते बेहतर नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है बुर्ज हमल वालों का। अगर आप लोग कोई अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, या कोई आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, या कोई वैसे भी एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और एग्ज़ाम भी आप लोगों का अच्छा होगा। वैसे कोई एडमिशन्स वगैरह भी लेना चाह रहे हैं किसी सेक्टर में आप लोग, एजुकेशन सेक्टर में, तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा है ये वाला हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो है वो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जॉब अप्लाई वगैरह करने में, जॉब सर्चिंग में जो है, ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए, और स्पेशली अगर आप लोग अपना सिटी वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं या कोई अपनी जगह तब्दील करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने तक उसको आप वेट कर लें। वीडियो भी मैंने अपलोड स्पेशली की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, आप लोग देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें तमाम तर डिटेल्स भी मौजूद है और रेमेडीज़ भी मौजूद हैं। तो आप लोग खैर अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। अगर सिटी वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं या अपनी जगह तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कर लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉब सर्च आप लोग करते रहें, परेशानियां वगैरह तो आ सकती हैं क्योंकि छठे घर में भी मौजूद है। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करें, और एमरल्ड का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है रेमेडीज़ के बाद। और अगर आप लोग जगह भी तब्दील करना चाह रहे हैं तो अभी रिकमेंडेशन इस हफ्ते में यही है कि आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेंथ हाउस की। तो टेंथ हाउस इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। टेंथ हाउस की बात करें तो हम लोग, तो टेंथ हाउस जो है इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और टेंथ हाउस का लॉर्ड होके है। तो ये तो देखें, एस्ट्रोलॉजी एक फोरकास्ट होती है, तो आप लोगों के देखने के लिए जो है हम लोग आसानियों के लिए आप लोगों को डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। और जैसे आप लोगों के टेंथ हाउस में इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, जो कि एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आप लोगों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए एक यही सजेशन है कि अगर आप लोग अभी बिज़नेस वगैरह में कोई फिल इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसके हिसाब से खुशखबरी मिलेगी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के हिसाब से, क्योंकि सैटर्न 26 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है। तो जब तक आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो
पॉलिटिशियंस हैं वो भी ज़रा मोहतात रहें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जो आप लोगों का सोशल सर्कल वगैरह है उनकी तरफ से भी बड़ा मोहतात रहें, करीबी लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, कोई परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है इन सेक्टर्स वगैरह में। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं अगर बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले लोग हैं, और जो लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, अगर आप लोग कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का इस हफ्ते 2, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का भी स्टोन वेयर कर सकते हैं। रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक बुर्ज सौर जिनका असेंडेंट टॉरस है, जिसको हम लोग इंग्लिश में और टॉरस बोलते हैं और उर्दू में सौर बोलते हैं, और जिनका बुर्ज टॉरस है और असेंडेंट टॉरस है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं और ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी होती है, चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, जब आप लोग वीडियोस को देखते हैं उसको लाइक भी ज़रूर किया करें। और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने करीबी लोगों से, ताकि जो लोग देखते हैं उन तक भी आसानी हो सके। और कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है तो पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकता है, अपनी पर्सनल जो गाइडेंस है वो भी ले सकता है। या आप लोग अपनी डिटेल्स शेयर करना चाह रहे हैं लाइव सेशन के लिए तो आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह में। तो टॉरस वालों के लिए हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है। लाइक वीनस इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, टॉरस वालों का चौथे घर में, केंद्र घर में मौजूद है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि केंद्र घर में जो भी सितारा होता है तो वो एक तो केंद्र घर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हाउस होते हैं, फिर अच्छा सितारा उन घरों में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो टॉरस वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। तकरीबन जैसे असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इन लोगों का। एक तो मार्स भी आप लोगों का फ्रेंडली घर है, असेंडेंट में मौजूद है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें वीनस बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है आप लोगों का। तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो है ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई अपना ट्रीटमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या किसी डॉक्टर से अपना कंसल्ट करना चाह रहे हैं, या कोई ऑपरेट की डेट वगैरह है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजंस मेकिंग के मुताबिक भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकते हैं आप लोगों को जॉब सेक्टर की तरफ से, जो कि आप लोगों के हक में अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, रुजत में मौजूद है। ये थोड़ा सा जो है वो कंडीशन को ख़राब ज़रूर करता है। लाइक आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो ओवर एक्सपेंसेस वगैरह से आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा बचना है। एक्सपेंसेस आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं। तो इससे अच्छा आप लोग एक बजट बना के चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जब क्या कहते हैं रेमेडीज़ वगैरह जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करने वालों के लिए भी मोहतात रहने का टाइम है। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी जो है वो मोहतात रहने का टाइम है। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलीयो या अजीमों का व्रत करें। और इसके साथ साथ जो है आप लोग क्या कहते हैं एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है, फाइनेंशियल पोजीशन के एक बजट बना के चलना है, एक्सपेंसेस वगैरह को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है आप लोगों ने। रेस्टोरेंट्स के काम करने वालों के लिए भी यही सजेशन है कि आप लोग अपने एक्सपेंसेस वगैरह कम करें और ख्याल से और मोहतात रह के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी मर्क्यूरी है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी का टाइम ज़रूर मौजूद है, क्योंकि मर्क्यूरी इस हफ्ते में रेट्रोग्रेड पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिप्रेशन एंजाइटी का टाइम हो सकता है एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से, या आप लोगों के कोई पेपर्स वगैरह हैं, या कोई आप लोगों के टेस्ट वगैरह हैं, तो उसमें आप लोगों ने बड़ा हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट्स जो है वो फ्रूटफुल मिलेंगे। तो मेहनत का वक्त जो है वो इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है, हार्ड वर्क का जो वक्त है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो मैंने रेमेडीज़ वगैरह बताई हैं, स्टूडेंट्स भी ये रेमेडीज़ वगैरह करें। अगर उनकी कोई परेशानी वगैरह है, काउंसलिंग वगैरह करवानी है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने बारे में। अगर आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो आप लोग हमसे कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। प्रॉपर्टी सेक्टर्स के रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी का काउंसलर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट्स वगैरह वाले आ जाते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को ज़मीन वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, या कोई सेल परचेज का इस हफ्ते में कोई काम है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली एनजीओज़ वगैरह जो लोग काम करते हैं टॉरस वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग इससे बेनिफिट्स वगैरह उठा सकते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है। जॉब स्विच वगैरह का अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, या जॉब अप्लाई वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोग कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आप लोगों को इसमें कामयाबी वगैरह मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह, या कोई सोशल गैदरिंग्स वगैरह भी आप लोगों को इस वीक में हो सकती हैं। कोई दोस्तों के साथ गैदरिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं, या बहन भाई के साथ कोई आप लोगों की गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। और रिलैक्सिंग आप लोगों के लिए जो है वो ये हफ्ता रहेगा बहन भाइयों के साथ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, या आप लोग डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई निकाह या एंगेजमेंट वगैरह का इवेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता जो है वो बिल्कुल रिकमेंडेशन में आप लोगों के लिए आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग के नाइन्थ हाउस की एंड टेंथ हाउस की। तो इन दोनों का जो लॉर्ड है सितारा ज़ोहल, जैसे हम लोग काफ़ी वीडियो से बताते आ रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। 26 अक्टूबर तक सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो इसके लिए आप लोग जो है वो काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। और इसके साथ साथ ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोहतात आप लोगों ने किधर रहना है, जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिज़नेस सेक्टर से, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो इंडिविजुअल बिज़नेस वगैरह अपना करते हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर की तरफ से जो फादर के साथ काम करते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। फिल फॉर कोई बिज़नेस में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को अल्लाह न करे को नुकसान का बाइस बने। इसलिए आप लोग अभी जिस बिज़नेस में चल रहे हैं तो आप लोग ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, मज़ीद को इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि आप लोगों को नुकसान वगैरह ना हो इसकी वजह से। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, कोई लॉटरी वगैरह भी नहीं लेनी, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी वगैरह का सामना करना पड़े। इसको आप बात करते हैं आप लोगों के लकी नंबर की। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6 और 9 है। इसके बाद बात करें आप लोगों के लकी डेज़ की, तो लकी डेज़ आप लोगों के मंडे एंड फ्राइडे है। और स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि 3 सितारे इस वक्त इस हफ्ते रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं। तो ये तीनों स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन में हैं, आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी रेमेडी ज़रूर करें और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक बुर्ज जोज़ा, जिनका असेंडेंट जोज़ा है, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं,
और जिनका बुर्ज जोज़ा है, जेमिनी है, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन रखा करें ताकि सितारों की वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच सकें। जो भी स्पेशल इवेंट्स वगैरह होते हैं, लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और वीडियोज़ आप लोग आसानी से देख सकें। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। जितने भी व्यूअर्स हैं वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के जितने भी करीबी लोग हैं उन लोगों तक भी वीडियोज़ वो पहुंच सकें और उन तक आसानी हो सके। और जो अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है वो भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई अगर आप लोग वैसे अपने डिटेल्स वगैरह शेयर करना चाह रहे हैं लाइव सेशन के लिए, तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में भी अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि सितारा तारत रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो बुर्ज जोज़ा वालों का तो असेंडेंट का लॉर्ड ही मर्क्यूरी है। तो आप लोगों के लिए जो ये हफ्ता है काफ़ी मोहतात रहने का हफ्ता है। असेंडेंट का लॉर्ड मर्क्यूरी, इट्स मीन कि डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ जो है वो हालात जा सकते हैं, परेशानियां वगैरह की तरफ काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आता है तो ये सोच, थिंकिंग वगैरह जो है, ओवर थिंकिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, समटाइम्स नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। फिर माइग्रेन वगैरह के जी इश्यूज़ होते हैं वो भी होना शुरू हो जाते हैं और सर दर्द की काफ़ी परेशानियां वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए जो है वह घरेलू मामलात का भी थोड़े से परेशानियां वगैरह आती हैं, ख़ानदानी मामलात वगैरह में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और डिसीजन मेकिंग जो है वो आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते समटाइम्स इस टाइम में। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करें 573 टाइम्स, और एमरल्ड का स्टोन पहन लें। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिनका असेंडेंट जो है वो बुर्ज जोज़ा है। इसके बाद फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी बुर्ज जोज़ा वालों का जो फोर्थ हाउस है उसका जो सितारा है वो भी अतारत है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से की तरफ से भी आप लोगों को परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग गाड़ियां वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग स्कूल मदरसे वगैरह का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अतारत जो है वो फोर्थ हाउस में ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो इसके लिए भी आप लोग, जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई, हरी चीज़ का सदका और या अलियो या अजीमो, और आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अभी फिल 4 आप लोग जब तक मर्क्यूरी 1 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, आप लोग काइंडली इसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान का बाइस बने। अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में नहीं करनी है आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस कदरे बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, रेस्टोरेंट्स का काम करने वालों के लिए, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करने वालों के लिए, जो खाने पीने की अशिया निकलती हैं ज़मीन में से, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोग जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या सिंगर्स वगैरह हैं या नातख्वां वगैरह हैं, उनके लिए जो है ये हफ़्ता अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, जो 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक का जो हफ़्ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप लोग डोमेस्टिक सिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं किसी बिज़नेस पर्पज़ से, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं या डोमेस्टिक कोई सिटी तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर की। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ते खुशखबरी है कि ये हफ्ता बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आप दूसरे शहर जाके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं या वैसे आप लोग को डेट पिक करके एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो हफ्ता बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी नज़र आ रही है। एस्ट्रोलॉजी के फोरकास्ट के मुताबिक बड़ी अच्छी पोजीशन मौजूद है आप लोगों की। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की। तो आप लोगों ने थोड़ा मैरिज लाइफ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए तो आपने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है। और अभी फिल 4 कोई अगर आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं और फिल 4 कोई आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तक आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आप लोग चला रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन। और या अली हो या अजीम हो या कबीर हो या मताल हो, ये दोनों तस्बीहां जो हैं आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। और पीली चीज़ का सदका मैंने आप लोगों को जुमेरात वाले दिन बताया है, वो भी करें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये रेमेडीज़ उनके लिए भी हैं जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं और जिनके वीज़ा वगैरह भी आ गए हैं या को अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता मोहतात रहने का वीक है। और अभी इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो थोड़ा सा डिले कर देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी ये हफ़्ता बिल्कुल भी रिकमेंड में नहीं है, आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के मुताबिक। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिज़नेस करने वालों के लिए भी जैसे मैंने मुश्तरी का आप लोगों को जुपिटर की रेमेडीज़ बताई हैं तो आप लोग रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें अपने बिज़नेस को बेहतर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेनिफिट्स बनाने के लिए और फ़ायदे रहें ताकि आप लोगों के लिए। तो ये जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं आप लोग ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा हों, आप लोगों को प्रॉफिट भी हो, आप लोगों का बिज़नेस भी एक्सटेंड करे। तो ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर किया करें, सदक़ात वगैरह ज़रूर दिया करें अपने, ताकि आपके सर से परेशानियाँ दूर हों। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के मरकरी की, तो मरकरी की रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई। तो इंशाल्लाह ताला रेमेडीज़ से आप लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है वो जो नेगेटिव चीज़ें थी और पॉजिटिव होना भी शुरू होंगी और हेल्थ भी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू होगी अगर किसी की सेहत वगैरह भी ख़राब है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5, 7 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा, मंडे का दिन भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इसके बाद अगर हम स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और फाइनेंस को बेहतर करने के लिए येलो सफ़ायर का स्टोन भी बेहतर कर सकते हैं। और लोहे मुश्तरी भी आप लोगों के लिए जो है वो फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक बुर्ज सरतान जिनका सेंडेंट सरतान है, जिनका बुर्ज सरतान है, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, उनके लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। तो आने वाले हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जिसमें न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जब भी आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसको शेयर ज़रूर किया करें दूसरे लोगों से, ताकि दूसरों लोगों तक भी हेल्प हो सके। क्या पता शेयर करने से लोगों की हेल्प हो सके और इसमें आसानियाँ हो सकें लोगों के लिए। तो अपने डिटेल्स वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं लाइव सेशन के लिए, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन ज़रूर करेंगे और उसमें सवालात के जवाबात भी ज़रूर देंगे लोगों के। तो सरतान वालों के लिए पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है इस वक्त बुर्ज सरतान वालों के लिए। फिर मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है बुर्ज सरतान वालों के लिए। सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है बुर्ज सरतान वालों के लिए। लेकिन मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है इस हफ्ते। मतलब 3 सितारे अच्छी पोजीशन में हैं और 3 सितारे जो हैं वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं। तो ये आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है और 11th हाउस जो कि उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है,
तिजारत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उसका घर भी है, और बड़े बहन भाई का घर भी है, दोस्तों का घर भी होता है। तो 11th हाउस को लेके जो है वो मामलात जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं आप लोगों के। उम्मीदों का घर है, उम्मीदें कोई वगैरह, आपकी ख्वाहिशात वगैरह का घर है, और विशेस का घर भी होता है, बड़े बहन भाइयों का घर भी होता है। तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, या कोई तिजारत का काम करता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, उसमें कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग काम कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर 4th हाउस का लॉर्ड भी है आप लोगों का। तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में आप लोग तो ज़रूर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी डील वगैरह बन सकती है, प्रॉफिटेबल डील बन सकती है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते में। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के 2nd हाउस की, सूरज की बात करते हैं। तो सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का, सन अच्छी कंडीशन में आप लोगों का ट्रांजिट में है, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर रहने का इम्कान है इस हफ्ते में। और जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, अपनी ओपनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में अपने कर सकते हैं आप लोगों के लिए बेहतर हफ्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्स की। तो मार्स आप लोगों का जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड भी है। जो इंडिविजुअल बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं बिज़नेस इस हफ्ते में, तो आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों की बात करें 5th हाउस की, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी का टाइम है। तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसको दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की लॉटरी वगैरह की, तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। औलाद की तरफ से भी जो मामलात हैं वो बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो वो मामलात भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। पॉलिटिशियन सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस को लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोर्ट कचहरी के मामलात में फिलफोर आप लोग अभी डेट ना लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैवल जो करना चाह रहे हैं अब्रॉड, वो भी थोड़ा सा मोहतात रहें। अगर आप लोगों ने कोई ट्रैवल वगैरह करना है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं रेमेडीज़ से रिलेटेड हमसे। आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, या रेमेडीज़ वगैरह कर सकते हैं, या आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस वगैरह करते हैं तो आप लोग भी हमसे कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। कुछ मोहतात रहने का टाइम है, कुछ एहतियात करने का टाइम है, तो आप लोग कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं आप लोगों से। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है, आप लोग अभी थोड़ा फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें कंस्ट्रक्शन के काम में। और जो पानी वगैरह का काम करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह का काम करते हैं, अभी आप लोग कोई ऐसी फिलफोर कोई आप लोग अभी ना करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो बेहतर रहेगा। डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 6, 7 है। और लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। जो पीली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं जुमेरात वाले दिन। और बुध वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है और एमरल्ड का स्टोन वेयर करना है। और इसके साथ साथ आप लोग जो है वो या अली हो, या अजीम हो, या कबीर हो, या मतालों का विर्द करें इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहें और परेशानियों से आप लोग दूर रहें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। तो सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल जो था वो कमेंट था, अली जान के नाम से इनका कमेंट था, लेकिन इनका रियल नेम जो है वो कोमल शहजादी के नाम से है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनकी है 10 जनवरी 1996। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन किया है सुबह 10 बजे का। प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन की है किला दिलदार सिंह गुजरांवाला। इन्होंने शादी के बारे में पूछा है और इन्होंने पूछा है कि अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कब तक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो असेंडेंट है वो एक्यूरियस है, और आपका जो सन साइन है वो कैप्रिकॉन है, और आपका जो मून साइन है वो है लियो। इस वक्त आपका जो सवाल है कि शादी का टाइम कब से स्टार्ट हो जाएगा,
तो शादी का जो टाइम है इंशाल्लाह ताला अब आपको स्टार्ट है, और 2023 का जो साल है वो शादी का आपका साल हो सकता है, बल्कि ट्रैवल का टाइम भी आपको स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 2023 में आप लोगों को अब्रॉड ट्रैवल वगैरह हो सकता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें, सफ़ेद चीज़ का सदका करें मैरिज के लिए, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करें 1152 दफ़ा, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में पढ़ें। और ओपल का स्टोन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल का टाइम भी स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। आपको 2023 में कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है अब्रॉड का, और शादी का टाइम जो है वो भी 2023 का साल आपकी शादी का साल मुतवक्के हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक जिनका असेंडेंट लियो है, जिनका बुर्ज लियो है, जिसको हम उर्दू में असद बोलते हैं, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो जब भी आप लोग देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें, और आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लाइव सेशन के लिए आप लोग शेयर भी ज़रूर करें, आंसर भी दिए जाएंगे, और जैसे हम लोग इस वीडियो में भी 2 लोगों के आंसर देंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो असद वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। सूरज अभी भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 17 तारीख को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, फिर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है असद वालों के लिए। असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का, फिर सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अगर आप लोग को अपना ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं डॉक्टर के लिए या कोई ऑपरेट वगैरह के लिए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोग अपना डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रीटमेंट करवाना भी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, आप लोगों के लिए फैमिली मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी अब। और अगर हम बात करें ख़ानदानी मामलात की, कोई परेशानी वगैरह है तो आप उसको सॉल्व वगैरह कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आपके हक़ में बेहतर रहेगा। डिसीशन मेकिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की परेशानियों को क्लियर कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों की 2nd हाउस की एंड 11th हाउस की। ये जो 2 घर हैं असद वालों के, लियो वालों के लिए, ये सितंबर के महीने में जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेंगे। आप लोगों के ओवर एक्सपेंसेस वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनेंशियल बजट बना के चलें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेंसेस को कंट्रोल वगैरह करें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो लियो वाले हैं, जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर सके हैं, बड़ा मोहतात रह के आप लोगों ने काम करना है ताकि कोई परेशानी वगैरह ना हो। इसको बड़ा आप लोगों ने देखभाल के दिमाग से आप लोगों ने कोई डिसीजन लेना है, और बहुत मोहतात रह के आप लोगों ने इसमें काम करना है। कोई परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को इसमें, तो आप लोग बड़ा मोहतात रहें अपने ऑनलाइन बिजनेस को लेके। तो फिलफोर अभी कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मरकरी जो है वो 1 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड है इंशाल्लाह ताला। इसकी मैं रेमेडीज़ भी आप लोगों को भी बताता हूँ। और खाने पीने का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा मोहतात रहने का टाइम है अभी। और जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी मोहतात रहने का टाइम है। तो अभी इन चीज़ों में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, जो आप लोगों का सोशल सर्कल वगैरह है, दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें उनकी तरफ से। बड़ा देखभाल के आप लोगों ने इनके साथ चलना है, क्योंकि मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो परेशानियां बहुत देता है। तो आप लोग अभी कोई भी आप लोग तिजारत का भी काम करते हैं तो फिलफोर आप लोग इसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें। अगर आप कोई दोस्तों के साथ काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते अभी इस महीने बल्कि पूरा आप लोग रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
रेमेडीज़ की। इसकी जो रेमेडीज़ हैं इसको बेहतर करने के लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, या अलियो या अजीमों का व्रत करें, और इसके साथ साथ आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह का कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर इस हफ्ते में आप लोगों की कोई ज़मीन वगैरह सेल हो सकती है तो आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। अगर सेल करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें गाड़ियों वगैरह की, तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं गाड़ियों में तो ये काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग ख़रीद सकते हैं, बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर भी कुछ फर्दर पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें मज़ीद गाइडेंस आ जाएगी जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो 10th हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो बिजनेस सेक्टर, बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस हफ्ते में। अगर आप लोग एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की। और जो पॉलिटिशियन सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी जो है मुझे कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह नज़र आ रही है, कोई प्रमोशंस वगैरह नज़र आ रही हैं। कोई गवर्नमेंट सेक्टर से काम करता है लोग, उनके लिए कोई प्रमोशंस वगैरह नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में। कैरियर पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस ऐसे ही आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज को लेके भी अगर हम बात करें तो सेकंड मैरिज, जो लोग फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो जाती है, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई रूहानी सफ़र भी हो सकता है जिसको मज़हब ट्रैवलिंग भी बोलते हैं, वो भी आप लोगों को हो सकता है। पानी का काम जो करते हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। जो परफ्यूम्स वगैरह से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने मोहतात रहना है, स्पेशली जो ख़ानदान में अपना पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई परेशानी वगैरह का सामना हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं आप लोग, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये रेमेडीज़ उनके लिए भी हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, जिनके वीज़ा आ गए हैं या जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगी। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, आप लोग इंशाल्लाह ताला बेहतर पोजीशन में रहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम्स। इसके बाद डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें तो डोमेस्टिक ट्रैवल करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस पर्पज़ से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक, तो आप लोग कर सकते हैं। या दूसरे शहर जाके आप लोग को जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों की तरफ से भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, हालात अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई काम वगैरह भी करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 6, 7, 9 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन आप लोग एमरल्ड भी पहन सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी पहन सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक विर्गो असेंडेंट जिनका है, जिनका बुर्ज विर्गो है, जिसको हम उर्दू में सुमला बोलते हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। और अगर अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं आप लोग हमसे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है। अगर आप लोग डिटेल्स कमेंट में नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, आप लोग पर्सनल शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे हमारे नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। एक तो वीनस आप लोगों का जो है वो इस हफ्ते 12वें घर में मौजूद है।
फिर मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, इसके बाद सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। मतलब काफ़ी सितारे जो हैं वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं आप लोगों के लिए। तो सूरज काफ़ी टाइम से 12वें घर में मौजूद था, लेकिन एक सूरज को लेके ये खुशखबरी ये है कि आप लोगों का सूरज जो है वो इस हफ्ते लगन में आ जाएगा 17 तारीख को, और बाकी इस हफ्ते में जो है वो पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट सूरज भी 12वें घर में मौजूद रहेगा, लेकिन 17 तारीख को वो सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करके असेंडेंट में आ जाएगा। तो सुमला वालों ने काफ़ी अपना ख्याल रखना है अब, और किस सेक्टर में ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट का लॉर्ड भी जो है वो आप लोगों का मर्क्यूरी या तारद है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है, सर दर्द का काफ़ी ख्याल रखना है, और माइग्रेन वगैरह का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। और डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि एक तो आप लोगों का असेंडेंट में लॉर्ड में जो है वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी स्किन का काफ़ी ख्याल रखना है आप लोगों ने अपना, और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो ओवर थिंकिंग वगैरह शुरू हो जाती है मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। तो आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग बड़ी देखभाल के मोहतात रह के करनी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। पहले मर्क्यूरी पे पूरी बात कर लेते हैं, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का मर्क्यूरी है। तो बिज़नेस सेक्टर से, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। और इन्हीं सेक्टर्स में जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जो अपने कैरियर पे काम कर रहे होते हैं, जो अपने गोल्स पे काम कर रहे होते हैं, जो अपने अचीवमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, उनको इन सेक्टर्स में जो है वो थोड़ी सी परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। बिज़नेस सेक्टर में अभी आप लोगों ने इस महीने में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग कर रहे हैं और परेशानियाँ हैं, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला रेमेडीज़ बताऊंगा, आप लोग ज़रूर करिएगा। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा और बहुत सारे मामलात भी बेहतर होंगे, क्योंकि सदक़ात करने से, पढ़ाई करने से, तस्बीह करने से बहुत सारे मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो इसकी रेमेडीज़ जो हैं, रेमेडीज़ ये हैं, हरी चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने बुध वाले दिन, और डेली आप लोग किसी भी नमाज के बाद या अली हो या अजीम हो 573 टाइम तस्बीह कर सकते हैं। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलें तो फाइनेंशियल पोजीशन भी डिस्टर्ब है काफ़ी, इस हफ्ते में डिस्टर्बेंस में नज़र आ रही है। कोई लेन देन के मामलात में कोई परेशानी वगैरह नज़र आ रही है। रेस्टोरेंट्स के काम करने वालों के लिए परेशानियां वगैरह नज़र आ रही हैं। फिलफोर आप लोगों ने अभी कोई मज़ीद कोई ऐसी ब्रांच वगैरह नहीं बनानी, या खाने पीने का काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें। वीनस 22 डिग्री पर है, एक हफ़्ता मज़ीद 1.5 हफ़्ता जो है वो परेशानी का इसमें नज़र आ सकता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों का सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। और जो ऑनलाइन अपना बिज़नेस वगैरह करते हैं किसी भी सेक्टर में, उनके लिए भी सारी परेशानियां जो हैं वो, जब वीनस अच्छी पोजीशन में हो जाएगा तो ये सब दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका करें। इस हफ्ते उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका करें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का तस्बीह करें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सैटर्न की। तो सैटर्न आप लोगों के 5th हाउस में मौजूद है, और जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा करता है। फिर आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, और जो लॉटरी वगैरह लेते हैं उनके लिए परेशानियां वगैरह हो सकती हैं। आप लोग अभी फिलफोर कोई लॉटरी वगैरह ना खरीदें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं सुबला वाले, तो अपनी जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं किसी जॉब के मामले में, या कहीं आप लोग अपने शहर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात भी, गैदरिंग्स वगैरह भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एज़ यूजुअल आखिरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि सुंबला वालों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने तमाम तर सेक्टर्स वगैरह का, ख्वाह वो प्रॉपर्टी हो, ख्वाह वो अपनी हेल्थ हो, ख्वाह वो आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन हो। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो 1-1.5 हफ्ते का सिनेरियो है अभी। इंशाल्लाह ताला 1-1.5 हफ्ते में अपना सिनेरियो तब्दील होगा तो वो मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। काफ़ी सितारे अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5-2 हफ्ते में। तो फिर मामला जो है वो विर्गो वालों के लिए भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडीज़ इस हफ्ते, एक मैंने आप लोगों को हरी चीज़ का सदका बताया है, एक मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तस्बीहात की तरफ आ जाएं तो या अली हो या अजीम हो, या आप लोग या कबीर हो या मताल हो पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, आप लोग खुद फील करेंगे कि रेमेडीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। और लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक मीज़ान वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिनका असेंडेंट मीज़ान है, जिनका बुर्ज मीज़ान है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। और इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी कुछ सवालात करना चाह रहे हैं तो अपने डिटेल्स वगैरह भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, या आप लोग कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या अपने डिटेल्स आप लोग पर्सनल शेयर करना चाह रहे हैं तो आप लोग नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं हम लोगों से अपने डिटेल्स वगैरह। तो मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इस हफ्ते वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, आप लोगों का असेंडेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं मीज़ान वाले इस हफ्ते में, या कोई ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहे हैं, या कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं कोई डॉक्टर वगैरह से इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर को लेके आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग मीज़ान वाले जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो डिसीशन मेकिंग है आप लोगों की वो भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगी, और मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हालत में नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, क्योंकि असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों का इस हफ्ते। तो आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने सेहत के हिसाब से भी आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के वीनस की तो हमने बात कर ली है। सूरज की बात करें तो सूरज इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड है सूरज। आप लोग कोई उम्मीदों का घर भी कहते हैं इसको 11th हाउस को, फिर ख्वाहिशात का घर भी 11th हाउस ही होता है। बड़े बहन भाइयों का घर भी जो है वो 11th हाउस से ही देखते हैं। उसके बाद दोस्तों का घर भी जो 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। कोई आप लोग बड़े बहन भाइयों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं उस काम को। इसके बाद अगर हम बात करें कोई आप लोग लॉटरी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं लॉटरीज़ वगैरह ख़रीदते हैं, उनको टाइम नहीं पता होता किस टाइम आप लोगों ने ख़रीदनी है। तो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के ज़रिए आप लोग इसको मालूम कर सकते हैं। तो आप लोग ये हफ्ता है आप लोग इसमें लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों का 4th हाउस की। तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग 4th हाउस की तरफ चलते हैं। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर का भी घर है। तो अगर आप लोग अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बाद सेल करेंगे
तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी आप लोग उसको कोई नॉर्मल प्राइस पे बेचेंगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉपर्टी में इंक्रीज आ सकता है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की सेल होने के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस आप लोगों का अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या निकाह या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, कोई इवेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वीनस की पोजीशन भी स्ट्रांग है। आप लोग इवेंट्स वगैरह मैरिज लाइफ के जरिए मैरिज सेक्टर में आप लोग कर सकते हैं। मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की, और लव लाइफ भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों की बेहतर पोजीशन में रहेगी। जॉब वगैरह अप्लाई करने में हर्डल्स वगैरह आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए हर्डल्स वगैरह आ सकते हैं, कोई परेशानियां वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को जॉब सर्च करने में कोई परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड में है इस हफ्ते। 3 सितारे रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। तो 3 सितारे जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं इस वक्त करना, सदकात उतारना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है इस हफ्ते में, जब ये रेमेडीज़ करनी ज़रूरी होती हैं जब रेट्रोग्रेड पोजीशंस चल रही होती हैं। तो ओवरऑल मिज़ान वालों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने तमाम तर सेक्टर्स में, ख्वाह वो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ख्वाह वो जॉब कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ख्वाह वो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो। एक्सपेंसेस वगैरह बहुत बढ़ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि 2nd हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो एक्सपेंसेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है आप लोगों ने, बजट बना के चलना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों के मामलात भी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के जो है वो सही चलें। रेमेडीज़ में आप लोगों ने क्या क्या करना है, हरी चीज़ का सदका आप लोगों ने बुध वाले दिन करना है, लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने मंगल वाले दिन करना है, और पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन करना है। और पढ़ाई जो करनी है आप लोगों ने, या अली हो या अजीम हो, और या कबीर हो या मताल हो, ये 2 पढ़ाइयाँ आप लोगों ने करनी है। ये तस्बीहां दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और माइंड को रिलैक्स भी बहुत रखेंगी। आप लोगों को रेमेडीज सदका देंगे तो ये परेशानियां वगैरह भी आप लोगों के सर से दूर होंगी। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड मंडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी रेमेडीज़ ज़रूर करें, बहुत सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह ताला ये दूर हो जाएंगी। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह ताला सून ये परेशानियाँ भी आप लोगों की दूर हो जाएंगी और आसानियाँ पैदा होंगी। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक स्कॉर्पियो वालों के लिए, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, जिनका बुर्ज स्कॉर्पियो है, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि वीडियो बर वक्त आप लोगों तक आ सकें। लाइव सेशन की जो नोटिफिकेशंस हैं आप लोगों तक आ सकें। अपनी डिटेल्स वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और आप लोग कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, या कोई डिटेल आप लोग पर्सनल शेयर करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे डिटेल्स वगैरह भी पर्सनल शेयर कर सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। बल्कि आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है 17 तारीख को। तो 17 तारीख को सूरज मज़ीद आप लोगों का जो है वो तब अच्छी पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अकरब वालों के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें मार्स की, क्योंकि इनका असेंडेंट का लॉर्ड है, तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। तो अगर आप लोग हेल्थ सेक्टर से बात करें तो स्कॉर्पियो वालों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। अगर आप लोग को डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं अपना, या कोई ऑपरेट वगैरह है आप लोगों का इस हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा आप लोगों के लिए, और हेल्थ भी आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी आफ्टर ऑपरेट इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में इस हफ्ते आप लोगों का। और दूसरी बात हम बात करें आप लोगों की डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों का बूस्टअप रहेगा। जहां आप लोग जॉब करते हैं वहां का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट वगैरह
और जो आप लोगों का ख़ानदानी मामलात हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और फ़ैसले जो हैं वो आप लोगों के हक़ में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लोग क्या कहते हैं कर्ज़ वगैरह की तरफ से परेशान रहते हैं, जो लोग लोन्स वगैरह की तरफ से परेशान होते हैं, तो आप लोगों का कोई कर्ज़ा वगैरह भी इस हफ़्ते में कोई मुतवक्के है कि उतर सकता है स्कॉर्पियो वालों के लिए, या कोई लोन वगैरह उतर सकता है, कोई पेमेंट्स वगैरह ऐसी आप लोगों को मौसूल हो सकती हैं। जो कर्ज़दार लोग हैं उनके कर्ज़ वगैरह भी उतर सकते हैं इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीनस की। तो वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, 10th हाउस में मौजूद है वीनस। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वीनस आप लोगों के लिए। 7th हाउस का लॉर्ड है। जो लोग ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं अब्रॉड, जिनके वीज़ा वगैरह आ गए हैं और जिनके वीज़ा वगैरह आना बाकी हैं, तो उनके वीज़ा वगैरह भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। जो है वो इसमें आसानियाँ रहेंगी इस हफ़्ते में। अगर आप लोग अप्लाई वगैरह भी करना चाह रहे हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला स्मूथ रहेगा आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा कोई अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए कोई अच्छी डिसीजन आ सकता है जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। फिर 7th हाउस की और बात करें तो अगर आप लोग को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है जो कि गैर लोगों में हो सकता है, या तो फादर की तरफ से भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। एब्रॉड रहने वालों के लिए जो लोग हैं, जो लोग मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई आप लोगों के कामों में बेहतरी आ सकती है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आप लोगों की। मामलात बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं आप लोगों के। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग पानी का रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मजहबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न आप लोगों का जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं। जो ज़मीन से निकलती हैं अशिया, उनको थोड़ी सी परेशानी वगैरह का सामना हो सकता है। कोई नुकसानात वगैरह का सामना हो सकता है, या आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करिएगा प्रॉपर्टी सेक्टर में तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। गाड़ियों वगैरह में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग भी अभी ना करिएगा, तो आप लोगों को नुकसान वगैरह का सामना ना करना पड़े। उससे नुकसान से बचने के लिए भी आप लोगों ने फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जॉब अप्लाई करने में या सर्च करने में भी परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों को भी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से। तो फाइनेंशियल पोजीशन का भी आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है। एक्सपेंसेस वगैरह ओवर हो सकते हैं, लेन देन के मामलात में कोई परेशानी वगैरह हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह वालों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। रेस्टोरेंट का काम करने वालों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है, और फिलफोर अभी कोई दूसरी ब्रांच या कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सदकात जो करने हैं आप लोगों ने इस हफ्ते में, एक काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते वाले दिन, हरी चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने मंगल वाले दिन। है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने अपने करीबी लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सोशल सर्कल में भी इतनी गैदरिंग्स वगैरह नहीं करनी, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरा सदका जो करना है वो करना है हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन। और जो आपने तस्बीह करनी है वो ये करनी है, या अली हो या अजीम हो। दूसरी जो करनी है, या फत्ता हो या रज़ाक हो। और स्टोन जो आप लोगों के लिए रिकमेंड है वो एक एमरल्ड का है, और दूसरा आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी रेमेडीज़ ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक जिनका असेंडेंट सेजिटेरियस है, जिनका बुर्ज सेजिटेरियस है, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें। और अपनी डिटेल्स वगैरह भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, या अपना कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं हम लोगों से, या कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो काफ़ी सेक्टर्स में मोहतात रहने के लिए भी है, और काफ़ी सेक्टर्स आप लोगों के लिए बेहतर भी नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेहतरी की बात करें तो वीनस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। अगर हम सबसे पहले बात करें आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस का लॉर्ड है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी आप लोगों को, कोई पेमेंट वगैरह भी मौसूल हो सकती है बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको, या किसी सोशल सर्कल में आप लोग दोस्तों के साथ काम करते हैं या किसी के साथ आप लोगों का कोई लेन देन का मामला है तो कोई पेमेंट वगैरह भी मिल सकती है आप लोगों को इस हफ्ते में, या आप लोगों को बहन भाइयों की तरफ से भी फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल हो सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं या कोई बॉन्ड्स वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में ख़रीद सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 6th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है, और जो लोग लोन्स वगैरह के या कर्ज़ों में प्रॉब्लमों में स्टक हैं उनके लिए भी ये हफ्ता आसानियों का हो सकता है। कोई कर्ज़ वगैरह की तरफ से भी आप लोगों की परेशानी वगैरह दूर हो सकती है, या लोन्स वगैरह की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह आप लोगों की दूर हो सकती है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, अपना पर्सनल भी पूछ सकते हैं कि आया इसमें ऐसी कोई सिचुएशंस हैं या नहीं, तो वो भी आप लोगों को पता चल सकती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों की सेहत की। तो सेहत आप लोगों की बेहतर पोजीशन में रहेगी, डिसीजंस मेकिंग आप लोगों की अच्छी रहेंगी, आप लोगों की हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। फैमिली की तरफ से मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, और जो आप लोगों की जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो सेहत की ट्रीटमेंट्स वगैरह अगर आप लोग कोई लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ट्रीटमेंट्स वगैरह भी ले सकते हैं। कोई ऑपरेट वगैरह के लिए कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग इस हफ्ते में ले सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का घर आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की आप लोगों ने थोड़ी अवॉइड करनी है, हाँ वो बिज़नेस हो, किसी चीज़ का भी बिज़नेस हो, आप लोगों ने अभी इसको अवॉइड करना है। इसके बाद आप लोग अगर ज़मीन का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोग को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग ज़मीन से निकलने की अशिया का काम करते हैं उन्होंने भी मोहतात रह के थोड़ा एहतियात कर देख के बरत के आप लोगों ने काम करना है। दूसरा जो स्कूल मदरसे का काम करते हैं उन्होंने भी बड़ा एहतियात से काम करना है और देखभाल के चलना है इन सेक्टर्स वगैरह में आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन की। जैसे हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो वो रुजत में जब होता है तो वो काफ़ी परेशानियां वगैरह दिखाता है और उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है, हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, पे ऑफ कम होता है। तो ऐसे ही सैटर्न आप लोगों का 2nd हाउस में मौजूद है आप लोगों के लिए। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है और पे ऑफ बहुत कम नज़र आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेट्रोग्रेशन की पोजीशन की वजह से जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए भी, जो ज़मीन की फसलें वगैरह हैं उनको भी परेशानियों वगैरह का सामना करना पड़ता है रेट्रोग्रेशंस की वजह से, क्योंकि जब 2nd हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में आता है तो ये फसलों वगैरह को बड़ा ख़राब करता है, ज़मीन से निकलने वाली अशिया को जो काम करते हैं उनको बड़ा ख़राब करता है, ज़मीनों को बड़ा ख़राब करता है। तो इससे बचने के लिए जो है आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहु या रज़ाकु 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही रेमेडीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह करते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, उनके लिए भी ये रेमेडीज़ हैं। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ हैं, तहरीर का काम करते हैं उनके लिए भी ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूरी हैं। या तो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं तो ये तस्बीह ज़रूर करें, ये रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है आप लोगों का। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बिज़नेस हो,
तो आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है अभी आप लोगों ने फिल 4 को। तो नुकसान का बायस से बचने के लिए आप लोगों ने अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह करते भी हैं तो उसके लिए आप लोग अपनी तस्बीह करें, या अलियो या अजीमों की 573 टाइम्स किसी भी नमाज के बाद आप ये तस्बीह कर सकते हैं। और हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 7th हाउस की। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी यही रेमेडीज ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब्रॉड ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं या किसी के वीज़ा आ गए हैं तो उनके लिए भी रेमेडीज़ ज़रूरी हैं। जिनके वीज़ा भी रुके हुए हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये हफ़्ता बहुत मोहतात रहने का टाइम है आप लोगों के लिए, तो इसमें बड़े आपने एहतियात बरतनी है और बहुत मोहतात रह के चलना है आप लोगों ने। जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हफ्ता अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस हफ्ते में। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 6, 9 है। लकी डे की बात करें अगर हम लोग, तो लकी डे आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा, पीर का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन एमरल्ड भी पहन सकते हैं आप लोग और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। और सितंबर का महीना थोड़ा मोहतात रहने का महीना है, तो थोड़ा सा मोहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक बुर्ज जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा कैसी पोजीशन में रहेगा, जिनका असेंडेंट जद्दी है और जिनका बुर्ज जद्दी है उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अपने डिटेल्स वगैरह भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे हमारे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ भी सकते हैं। तो जो जद्दी वालों के लिए जो है वो सबसे पहले अगर हम असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट में सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। काफ़ी अरसे से ही जद्दी वालों के लिए जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, वो भी लगन में। तो आप लोगों ने अपना डिप्रेशन एंजाइटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें सर दर्द का काफ़ी ख्याल रखना है। आप लोगों ने अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो काफ़ी परेशानियां वगैरह भी आती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का टाइम भी आता है और हेल्थ का भी काफ़ी कमज़ोर वगैरह वीकनेस वगैरह भी होती है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जद्दी वालों ने। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें 313 मरतबा, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदकात और एटलीस्ट सदकात और पढ़ाई ज़रूर करें अपने लिए, ताकि आपकी सेहत भी बेहतर हो, आपके मामलात भी बेहतर हों, आपकी डिप्रेशन एंजाइटी भी कम हो। इस रेमेडी से आपका सर दर्द के ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, डिसीजन मेकिंग पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रेमेडीज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। एज़ यूजुअल आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस वगैरह को बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है, क्योंकि जब रेट्रोग्रेशन होती है तो ओवर एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, बजट आउट हो जाता है और ख़र्चे ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से ये परेशानियां वगैरह होती हैं। और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी मोहतात रहने का टाइम है अभी। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, फसलों का जो काम करते हैं, ज़मीन से जो फसलें उगती हैं उन्होंने वो लोग जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। और फाइनेंशियल बजट वगैरह बना के चलेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो रेमेडीज़ मैंने आपको काली चीज़ के सदक़े वाली बताई हैं वो इन सेक्टर्स वगैरह के लिए भी बताई हैं। तो अपनी रेमेडीज़ वगैरह जारी रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, मतलब ज़मीनें सेल परचेज़ का काम करते हैं
और इसके बाद जो हम बात करें, आप लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट आउट पे रहते हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मदर की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। मदर की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी आप लोगों को। और अगर आप लोग कोई ज़मीन वगैरह भी ख़रीदना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और बेहतरी भी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और रिजल्ट्स भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव मुरतब होंगे। इसके बाद बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। तीसरी बात ये कि अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। मामलात आप लोगों के अच्छे हालत में रहेंगे इस हफ्ते में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बेनिफिट डील वगैरह, प्रॉफिटेबल डील वगैरह आप लोगों की हो सकती है। अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं उनके लोगों के लिए मोहतात रहने का टाइम है। उसमें आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों के लिए भी मोहतात रहने का टाइम है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं उनके लिए भी मोहतात रहने का टाइम है। तो आप लोग इसमें मोहतात रहेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप लोगों ने रेमेडीज़ क्या करनी है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, और ओपल का स्टोन पहनना है। बस ये 8 से 9 दिन है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद वीनस के भी हालात अच्छे हो जाएंगे। तो जो इंडिविजुअल बिजनेस करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी मामला जो है वो बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये हफ्ता मोहतात रहने का हफ्ता है आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर 1, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे एंड ट्यूसडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। ये स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, ओपल का स्टोन भी, और आप लोगों के लिए एमरल्ड का स्टोन भी ज़रूरी है। तो ये 2 स्टोन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दिल्लु यानी एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक एक्यूरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। जिनका असेंडेंट एक्यूरियस है और जिनका बुर्ज एक्यूरियस है उनके लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपनी डिटेल्स वगैरह भी ज़रूर शेयर किया करें। अगर अपना पर्सनल शेयर करना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे वहाँ भी इस नंबर पे भी आप लोग अपने डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, या कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों का भी बड़ा मोहतात रहने का टाइम है, क्योंकि मरकरी 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, सैटर्न 11वें घर में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर इस वक्त दूसरे घर में रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी। सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, और माइग्रेन वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने अपना। इसके बाद सर दर्द का बाकी काफ़ी ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर मेंटली हेल्थ वगैरह भी कोई डिस्टर्बेंस है आप लोगों के लिए तो आप लोग डॉक्टरों से ज़्यादा ज़रूर आप लोग कंसल्ट करें। और अगर हम आप लोग उसमें आप लोगों को तस्बीहात बताएं तो या काफ़ी हो या गनी हो, और या फत्ता हो या रज़ाक हो, ये 2 तस्बीहात जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। या फत्ता हो या रज़ाक हो, या काफ़ी हो या गनी हो, ये 2 तस्बीहात बहुत ही अहम है आपके लिए। आप इसको किसी भी नमाज के बाद जो है वो पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियां भी देता है, हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए काली चीज़ का सदका भी करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीनस की। तो वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड होके
7th हाउस में मौजूद है। तो जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़मीन वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और प्रॉफिटेबल भी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं ज़मीन में तो आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। कोई ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं अब्रॉड तो आप लोग ट्रैवल वगैरह भी कर हो सकता है आप लोगों को। मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी कोई हो सकता है आप लोगों को। जो पानी से काम करते हैं, जो परफ्यूम्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी ये हफ़्ता जो है अगर आप लोग कोई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। तो मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। तो 3rd हाउस का लॉर्ड है। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब्स वगैरह ज़रूर अप्लाई करें आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आसानी भी होगी। और कोई डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को इस हफ़्ते में। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस हफ़्ते में। और तहरीर का जो काम करते हैं, अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी मार्स है और मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। तो जो इंडिविजुअल बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक्सटेंड वगैरह हो सकता है आप लोगों के काम में, प्रॉफिटेबल डील्स वगैरह भी हो सकती हैं। जो कैरियर पे काम करते हैं उनके लिए भी स्मूथ रहेगा ये हफ्ता इंशाल्लाह ताला। जो फादर के साथ मिलके काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। एजुकेशन सेक्टर की तरफ से बात करें तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा हेक्टिक टाइम ज़रूर हो सकता है इस हफ्ते में। अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, अगर उसको थोड़ा डिले कर देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर तो वाकई कोई आप लोगों का एग्ज़ाम है इस हफ्ते में तो आप लोग हरी चीज़ का सदका करें, अपना डेली दें। और इसके साथ साथ आप लोग या अली हो या अजीमों का विर्द करें किसी भी नमाज के बाद। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करेगी और आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों की तरफ से बड़ा जो करीबी लोग हैं वहाँ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है आप लोगों ने। काम वगैरह कोई दोस्तों के साथ करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 2, 5 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे का दिन और जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं आप लोग, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं आप लोग। और मामलात इंशाल्लाह ताला रेमेडी से आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोगों के लिए। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 12 सितंबर 2022 से लेके 18 सितंबर 2022 तक पाइसिस वालों के लिए, जिनका असेंडेंट पाइसिस है और जिनका बुर्ज पाइसिस है, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर ऑन किया करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आ सकें और अपने डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकें। अपनी वीडियोस भी शेयर किया करें ताकि वीडियोस के मामला जो हैं वो भी आप लोगों के लिए आसानी रहें और सारी वीडियोस आप लोगों तक आ सकें। और अपने डिटेल्स वगैरह भी शेयर करें, जिसमें सवालात आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर भी मौजूद है, आप लोग अपना पर्सनल वगैरह भी वहाँ से पूछ सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए काफ़ी मोहतात रहने का हफ्ता है। लाइक मरकरी आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में है 7th हाउस में। और सबसे पहले मरकरी की बात करें तो मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और 4th हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ से जो है वो परेशानियां वगैरह आ सकती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का एनवायरनमेंट वगैरह बन सकता है। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रही होती है। और जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं, फसलों का काम करते हैं और ज़मीनों का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानियां वगैरह पैदा होती हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। फिर अभी वक्त ऐसा है कि आप लोग अभी ज़मीनी कामों में या ज़मीनों में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ये महीना, सितंबर का महीना, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का महीना है आप लोगों के लिए। अभी किसी ज़मीनों में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि परेशानियां बहुत ज़्यादा करता है फसलों के काम करने वालों के, ज़मीनों के काम करने वालों के, एग्रीकल्चर ज़मीन के काम करने वालों के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो आप लोगों ने इस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है।
जो नुकसान हुआ वो हुआ, फिल फॉर अभी उसके मज़ीद करने के लिए आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद 7th हाउस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और एहतियात बरतनी है। ट्रैवल करने वाले जो अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं, जिनके वीज़े आ गए हैं तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुक जाएं तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैरिज लाइफ का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वीनस भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, फिर आप लोगों का 7th हाउस भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। लड़ाई झगड़ों को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है आप लोगों ने। तो इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करें और 573 टाइम्स, और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूरज की। तो सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है, सूरज सितारों का बादशाह भी कहा जाता है, तो सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों के लिए। कर्ज जो बेचारे लोन के मामलात में फंसे होते हैं, कर्ज के मामलात में फंसे होते हैं, उनके लिए एक हफ़्ता ऐसा अच्छा है ये वाला कि वो इन मामलात से बाहर आ सकते हैं और इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सूरज अब अच्छी पोजीशन में आ रहा है 17 तारीख को, तो इससे आप लोगों के मामलात वगैरह में बेहतरी हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्स की। तो मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला, और जो आप लोगों के एक्सपेंसेस वगैरह हैं कंट्रोल रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ख़ानदानी मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, एक्टर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, कैलीग्राफी जो करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 9th हाउस का लॉर्ड भी मार्स है, जो मजहबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। जो पानी का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस में मार्स मौजूद है, अच्छी पोजीशन में है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, या करीबी ममालिक में कोई ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या कोई जगह वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई दूसरे शहर जाके आप लोग को एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए। बिज़नेस की बात की जाए, बिज़नेस कम्युनिटी वालों की बात की जाए, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है आप लोगों ने भी। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए एक सजेशन यही है कि आप लोग अभी फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप लोग ज़रा देखभाल के चलाएं, मोहतात रह के चलाएं, और उसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू का व्रत करें, और इसके साथ आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी मोहतात रहने का टाइम है। बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि परेशानियों से भी बचें, रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के मामलात भी बेहतर रहें। तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी ज़ानियाँ पैदा करें। सवाल का जवाब की तरफ चलते हैं हम लोग। एक कमेंट, हमें बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, मरियम अब्दुल गफ़ार के नाम से इनका जो है वो कमेंट आया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1991, और रात 2:40 इन्होंने अपना टाइम बताया था। कराची की इन्होंने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी, और इनका सवाल था कि जॉब कब तक मिलेगी, हॉस्पिटल में मिलेगी या सैलून में, और शादी कब होगी। अच्छा, आपका जो असेंडेंट है वो है सेजिटेरियस, आपका जो मून साइन है वो है कैंसर, और आपका जो सन साइन है वो है एरीज, हमल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने सवाल किया कि आपको जॉब वगैरह कब मिलेगी। तो जॉब, अगर आप लोग एक्चुअली अपनी जॉब अप्लाई करना चाह रही हैं तो आप नवंबर के बाद आपको जो है वो चांसेस हो सकते हैं आपको जॉब वगैरह मिल जाए, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। और वो सैलून वगैरह की जॉब जो है वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आप सैलून वगैरह की जॉब करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और शादी का आपने पूछा है,
तो नवंबर के बाद, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एक तो आपके जायचे में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है इंशाल्लाह ताला, ये 26 नवंबर तक सारी जो रेट्रोग्रेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आपकी शादी की भी कोई चांसेस वगैरह बन सकते हैं और शादी आपकी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है और इसको अच्छा कर रहेगी इंशाल्लाह ताला। रेमेडीज़ करें, सफ़ेद चीज़ का सदका करें जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी या गनियों पढ़ें और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाइड हो सका आप लोगों को ज़रूर गाइड किया है इस पूरी वीडियो में। सारे घरों के साथ जो है वो हमारी कोशिश रहती है तमाम घर की जो मंसूबात हैं उसको देख के, देखभाल के, ध्यान से, कहाँ सेक्टर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ मोहतात रहना है, कहाँ आपने सही चलना है, किधर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ट्रीटमेंट्स वगैरह, उन सब की डेट वगैरह जो है, डिटेल्स वगैरह पूरी इस वीडियो में दी जाती है। ये तमाम तर मंसूबात जो हैं वो हमेशा के लिए एक ही मंसूबात होती हैं, तब्दीली सिर्फ सितारों की होती है। किसी घर में अच्छा सितारा आ जाता है, कभी किसी घर में ख़राब सितारा आ जाता है, कभी किसी घर में कोई रेट्रोग्रेशन आ जाती है जहाँ मोहतात रहना होता है। तो ये सितारों का सारा जो है वो पोजीशंस तब्दील होती हैं, ट्रांजिट्स होती हैं, मंसूबात एक ही रहती हैं। इन सब में मंसूबात कभी भी तब्दील नहीं होती। कोई बोल दे कि मंसूबात तब्दील होती हैं, तो मंसूबात कभी भी तब्दील नहीं होती। तब्दीली होती है सिर्फ़ और सिर्फ सितारों की। तो पूरी कोशिश रहती है कि डिटेल्स में गाइड किया जाए सारा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें हमें सपोर्ट करने के लिए, वीडियोस को भी ज़रूर लाइक किया करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन रखा करें। इंशाल्लाह ताला अब सितारों की वीडियोस जो हैं वो अभी आया करेंगी और इस वीक में भी 2 सितारों की कोशिश रहेगी कि 2 सितारों की वीडियो इस हफ्ते में डाली जाए। तो अब चैनल को ज़रूर बेल आइकन ऑन रखा करें, और अगर कोई पर्सनल अपना अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है या कुछ पर्सनल पूछना चाह रहा है हमसे, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, अपने बारे में भी पूछ सकते हैं, अपनी कोई राय लेना चाह रहे हैं या कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा गाइड करें आपको और अच्छे से अच्छा जो है उसमें रेमेडीज़ भी बताएं आप लोगों को। कोई भी सेक्टर हो, शादी हो और आपका बिज़नेस हो, जॉब हो, मेंटली हेल्थ हो या वैसे हेल्थ के बारे में कुछ भी आप लोग को पूछना चाह रहे हैं या डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टोन्स अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, ओरिजिनल स्टोन्स लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास मौजूद होते हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। बुक लेना चाह रहे हैं आप लोग एस्ट्रोलॉजी की तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बुक्स भी, हमारी अपनी जो मेरे दादा की लिखी हुई बुक है वो भी मौजूद है, आप लोग हमसे ख़रीद सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लाइव सेशन भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी प्लान करेंगे, तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।